मैं घास पका पका के रोटी पाए। अगर मैं आप लोग के जैसा गृहस्थ लोग, सांसारिक लोगों का जैसा भोजन यापन करूं, जीवन यापन करूं, तो मैं ठाकुर जी की वो सेवा नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करने का वर्ष धारण किया हूं। आज का ये वीडियो कोई कहानी नहीं, बल्कि वह आश्चर्यजनक सच है जो हमें किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सोशल मीडिया से प्राप्त खबर ये कहती है कि राधा श्याम की नगरी वृंदावन में आज भी ऐसे कई चमत्कारिक और अद्भुत संतों के दुर्लभ दर्शन हमको मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे संत की बात करेंगे जिनको सनातन धर्म की ज़रूरत नहीं, बल्कि सनातन धर्म को भी उनकी ज़रूरत है। आपने आज के पहले कई संतों और भक्तों का वाक्य सुना होगा। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह अद्भुत संत घास की रोटी का सेवन करते हैं और यमुना जी का जल पीकर जीवन यापन करते हैं। जी हाँ, यह वाकई कोई कहानी नहीं है, यह अलौकिक सत्य जीवन है उन भक्तों का जो आंख बंद करके राधा कृष्ण पर विश्वास रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको इन संत से मिलवाते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ, इस वीडियो को सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, इससे कुछ सीखें भी और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे संतों की अद्भुत कहानी भारत की हर घर तक पहुंचाई जा सके। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज यह चमत्कारिक सत्य वृंदावन के तपस्वी यमुना के किनारे रहने वाले संत का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाबा के लिए रहने का ना कोई ठिकाना है, ना ही कोई झोपड़ी या फिर घर। बाबा से मिलने पर वह बताते हैं कि कभी कभार भूख लगने पर वह घास की रोटी खाते हैं और यमुना जी का जल पीते हैं। आइए बाबा की संपूर्ण कहानी जानते हैं। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां द्वापर युग से लेकर आज तक सिर्फ चमत्कारिक लोगों का निवास स्थान रहा है। राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन में कई अलौकिक साधु संत और उनकी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। कोई कांटों के बिस्तर पर सोता है तो कोई अपनी उम्र 200 साल बताता है, लेकिन आज उन्हीं दिव्य पात्रों में से एक पात्र हैं यह बाबा। नाम का तो कुछ पता नहीं, लेकिन बाबा का यह कहना है कि बचपन में घर परिवार छोड़ दिया क्योंकि वह कृष्ण से मिलना चाहते थे, कृष्ण की सेवा करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले इन बाबा ने अपना घर बार छोड़ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। जब भी वह कहीं रहने के लिए ठहरते थे तो लोग उन्हें कहते कि बाबा आप थोड़ा आगे जाकर रुक जाइए। फिर वह कहीं और जाते, फिर यही बात उन्हें सुनाई पड़ती थी। कोई उन्हें कहीं रुकने नहीं देता था। मित्रों, हम इंसान भी बड़े अजीब किस्म के हैं। हमें ये सारी दिव्य बातें, ज्ञान की बातें, गौ सेवा की बातें, अच्छी बातें सिर्फ देखने और सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जिस दिन हम पर यह प्रयोग करने का समय आता है तो हम इससे पीछे हट जाते हैं। एक संत जो कहीं वीरान में रहना चाहता था, लोगों ने उसे वहाँ भी ठहरने नहीं दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वृंदावन के लोगों की। कमी वृंदावन के लोगों में नहीं, कमी हम इंसानों में है, जो हम इंसानियत का धर्म भूल चुके हैं। बाबा जी अपनी पुरानी बात बताते हुए यह कहते हैं कि एक समय वह साइकिल यात्रा कर कहीं से बनारस जा रहे थे। आराम करने के लिए कहीं रुके तो सुबह उठकर उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल और उनका पूरा सामान गायब हो चुका है। कोई उसे वहाँ से ले गया था। 75 साल के इन बाबा का सिर्फ एक ही संदेश है। वह कहते हैं कि किसी की पूजा मत करो, किसी को भोजन मत दो, कुछ करो या ना करो, लेकिन गौ माता और नंदीश्वर को भोजन और उनकी सेवा ज़रूर करना, यह करना मत भूलना। वृंदावन के यह बाबा सिर्फ वहीं निवास करते हैं जहां गौ माता का ठिकाना होता है। भोजन पर सवाल पूछने पर कि बाबा आप तो यमुना किनारे रहते हो, भोजन आप फिर क्या करते हो,
तो वह कहते हैं कि मुझे भोजन देने वाला कौन है। कभी कभी गांव वाले 1-2 रोटी लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्या मैं उन पर निर्भर हूँ? नहीं, यहाँ मेरा सोचने वाला कोई नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि बाबा तुम यहाँ से चले जाओ, भूख लगती है तो घास की रोटी खा लेता हूँ और माँ यमुना का जल पी लेता हूँ। मुझे मेरा सोचना नहीं पड़ता, मेरे कृष्ण और मेरी राधा रानी मेरी व्यवस्था कर देते हैं। जब उनको पता चलता है कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कहीं से भी वह चीज़ भिजवा देते हैं। मित्रों, यह वह शब्द हैं जो हम और आप नहीं बोल सकते, बल्कि वह भक्त बोल सकता है जिसने अपने आप को उन परम पिता को समर्पित कर दिया हो। बाबा जी अपनी एक और पुरानी कहानी याद करते हुए बताते हैं, एक बार उनकी जटाओं में कुछ कीड़े घुस गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अपनी जटाओं को कटा लिया जाए। लेकिन जब वह बाल कटवाने गए तो बाल काटने वाले ने उनसे पैसे मांगे जो कि बाबा के पास नहीं थे। तो आगे वह बताते हैं कि कहीं से उन्होंने 2 रुपए के ब्लेड का इंतज़ाम किया और खुद ही अपने बाल काट लिए। मित्रों, कभी कभी यह लगता है कि हम इंसानों के लिए पैसा इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि हमें उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता। हमें ऐसी दिव्य संत जनों को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए और ईश्वर से यह मांगना चाहिए कि हमें भी यह अवसर प्रदान करें कि हम ऐसे दिव्य संत जन की सेवा कर सकें। मित्रों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में लिख दीजिए राधे राधे।